बालेन शाह ने भारत के खिलाफ 45 दिनों में लिए 4 बड़े फैसले। अमेरिका ईरान में फाइनल डील कराएगा कतर। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा की तारीख तय। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल में मचाई तबाही। इराक में इजराइल चला रहा था सीक्रेट मिलिट्री बेस। हॉर्मुज के बंद होने से ये पनामा की बड़ी कमाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह एक बार फिर भारत को लेकर अपने फैसलों की वजह से चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पुराने लिपुलेख और काला पानी विवाद को फिर से उठाया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। अब नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत भारत से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को हर समय पहचान पत्र साथ रखना होगा और सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। पहले सीमा के पास रहने वाले लोग आसानी से बिना ज्यादा जांच के आ जा सकते थे। इसके अलावा नेपाल सरकार ने नया कस्टम नियम भी लागू किया है। अब अगर कोई भारतीय 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल लेकर जाता है तो उस पर टैक्स देना होगा। इससे सीमा पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वे रोजमर्रा का सामान भारत से खरीदते थे। इसी बीच खबर आई कि बालेन शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका नेपाल दौरा रद्द हो गया। बालेन पहले भी भारत विरोधी बयानों और फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच खुली सीमा और पुराने रिश्तों को देखते हुए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तनाव जल्द कम हो जाएगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को बंद करे और परमाणु कार्यक्रम पर सख्त समझौता करे, लेकिन ईरान का कहना है कि वो किसी भी दबाव में फैसला नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के जवाब को अस्वीकार्य बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ईरान का प्रस्ताव किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की मध्यस्थता की कोशिशें भी सफल हो गई। अब कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वार्ता दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। कतर अब दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के 14 पॉइंट वाले प्रस्ताव के जवाब में कहा कि युद्ध हर मोर्चे पर पूरी तरह खत्म होना चाहिए। उसने लेबनान की स्थिति और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का मुद्दा भी उठाया। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा, आर्थिक प्रतिबंध हटाने और तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करने की मांग की है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि पहले पूरी तरह से सीज फायर हो और फिर परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू की जाए। दोनों देशों के बीच सहमति न बन पाने का असर दुनिया के तेल बाजार पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत करीब $3 प्रति बैरल बढ़ गई। इसी बीच कतर का एक LNG जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके पाकिस्तान पहुंचा। माना जा रहा है कि ईरान ने भरोसा बढ़ाने के लिए इस जहाज को गुजरने दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और दुनिया में अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी कई देशों में चिंता बढ़ी हुई है। चीन यात्रा से पहले ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि चीन पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ और ईरान मुद्दे को लेकर तनाव होने की वजह से मुलाकात उतनी गर्मजोशी भरी नहीं हो सकती। फिर भी ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वे शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्साहित हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि जो देश ईरान को हथियार बेचेंगे उनके सामान पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार भेजने से इनकार किया है। इससे पहले ट्रंप 2017 में चीन गए थे। उस समय चीन ने उनकी यात्रा को बेहद खास बताया था। अब दुनिया की नज़र इस अहम मुलाकात पर टिकी हुई है। वहीं इजराइल और लेबनान सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायली सेना यानी IDF ने पुष्टि की है कि रिजर्व सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर ग्लोवान्यूफ की हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में मौत हो गई। 47 साल के ग्लोवान्यूफ उत्तरी सीमा क्षेत्र में तैनात थे, तभी लेबनान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी शोमी इलाके में हुए FPV
ड्रोन हमले में 3 इजरायली सैनिक घायल हुए थे। इनमें एक सैनिक की हालत गंभीर बताई गई थी। सभी घायलों को गैलीली मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इजरायल ने इस हमले को संघर्ष विराम का बड़ा उल्लंघन बताया है। गाजा युद्ध के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन अब नई चुनौती बन चुके हैं। इन्हें रोकने के लिए सीमा पर अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। वहीं इराक और इजरायल के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है और दोनों देश एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता नहीं देते। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया गया है कि इजरायल ने पश्चिमी इराक के रेगिस्तान में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना रखा था। इस बेस का इस्तेमाल इजरायली स्पेशल फोर्स और एयर फोर्स के लॉजिस्टिक हब के रूप में किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थानीय चरवाहे ने रेगिस्तान में संदिग्ध हेलीकॉप्टर उड़ते देखे। वो उनका पीछा करते हुए एक दूर दराज इलाके तक पहुंच गया, जहां कथित तौर पर ये सीक्रेट बेस मौजूद था। बताया जा रहा है कि अड्डा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की तैयारी के लिए बनाया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को इस बेस की जानकारी थी, लेकिन ईरान को इसकी भनक तक नहीं थी। यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी तैयार थी ताकि जरूरत पड़ने पर इजरायली पायलटों की मदद की जा सके। जब इराकी सेना जांच के लिए वहां पहुंची तो कथित तौर पर उन पर हमला हुआ, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। बाद में इराक ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। अमेरिका ने हमले में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के बाद दुनिया की शिपिंग पर बड़ा असर पड़ा है। अब कई जहाज दूसरा रास्ता अपनाते हुए पनामा नहर की ओर मुड़ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पनामा नहर की कमाई में करीब 15% तक बढ़ोतरी हुई है। पनामा नहर के CFO विक्टर विलियन ने बताया कि पहले रोज लगभग 34 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 38 से 41 तक पहुंच गई है। खासकर एशियाई देश अमेरिका से तेल, गैस और कोयला मांगने के लिए इस रास्ते का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती मांग की वजह से नहर पार करने की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। पिछले महीने गैस टैंकर ने गुजरने के लिए $4 मिलियन तक चुकाए। पनामा नहर को इससे बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। इस साल उसकी कमाई और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अधिकारी अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।